बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूकी और आज की इस वीडियो में हम कुछ लर्निंग कीज के बारे में, कुछ गोल्डन टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के लिए स्टडी में बहुत ज्यादा मुआविन साबित होंगे। अगर आपको कोई भी चीज याद करने में मुश्किल पेश आती है या आपको याद की हुई चीजें भूल जाती हैं या आप स्टडी के दौरान बोरियत का शिकार हो जाते हैं या पढ़ाई करते हुए आपका सर दर्द शुरू हो जाता है, यानी सर आपका दर्द करना शुरू हो जाता है, या आपका पढ़ने को वैसे सिरे से दिल ही नहीं करता, या पढ़ाई करते वक्त आपको बहुत ज्यादा नींद आ जाती है और आपके बदन में सुस्ती छा जाती है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, इन मसाइल में से कोई भी मसला आपके साथ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के सलूशन पर बात करने वाले हैं। तो भाई, अगर आपको याद करने में मुश्किल पेश आती है, कोई चीज आपको जल्दी याद नहीं होती, वैसे फिजिकली आप बिल्कुल फिट हैं, मेंटली तौर पर आप बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त और तवाना हैं, लेकिन याद करने में आपको मुश्किल पेश आती है, तो आपको यूज करनी चाहिए sq3r टेक्निक। इसे फ्रांसिस रॉबिन्सन ने 1946 में मुतारिफ करवाया और आज की डेट में दुनिया भर में ये टेक्निक पजीराई हासिल कर चुकी है, कबूलियत आमा हासिल कर चुकी है और इसे हर स्टेज पर सराहा जाता है। sq3r है क्या? ये एक बेस्ट टेक्निक है जिसे यूज करके हम थोड़े वक्त में ज्यादा याद कर सकते हैं और देर पर याद कर सकते हैं, यानी हमें ऐसी चीज याद होगी कि वो हमें जल्दी भूलेगी भी नहीं। तो आप sq3r पर YouTube पर बहुत ज्यादा वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टली इसका थोड़ा सा इंट्रो करवाए देता हूं। इसमें आपको करना यह है, सबसे पहले है S यानी S फॉर सर्वे। आपको सर्वे करना है, यानी जायजा लेना है। जो भी चीज आपको पढ़नी है, फॉर एग्जांपल आप एक किताब को याद करना चाहते हैं, वो 300 सफात पर मुश्तमिल है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 40 से 50 सफात का पहले सिर्फ सर्वे करेंगे। आप उसकी फहरिस्त देखेंगे, टाइटल्स देखेंगे, सब टाइटल्स देखेंगे, मेन जो उसमें चीजें होगी वो आप ज़हन नशी कर लेंगे, सिर्फ देखते जाएंगे। ये एक स्टेप क्लियर हो गया। स्टेप 2 में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, उन यानी वो जो हेडिंग्स आपके सामने हैं, जो टाइटल्स आपके सामने हैं, जो मेन चीजें आपके सामने हैं, आपने उनको क्वेश्चनेट करना है, यानी इसमें से इम्तिहानी नुक्ता नजर से मुम्तहिन एग्जामिनर कैसा कैसा सवाल पूछ सकता है। अब आप ज़हनी तौर पर तैयार हो गए, आपको पता चल गया इस बात का कि मुझे किन किन चीजों के जवाबात इसमें तलाश करने हैं। इससे अगला मरहला जो है स्टेप 3, इसमें आपको रीड करना है, ओनली रीड करना है, यानी जो 40 से 50 सफात जिनका आप सर्वे कर चुके हैं और जिनको आप क्वेश्चनेट कर चुके हैं, उनको आप सिर्फ रीड करेंगे। इससे ये होगा कि इन स्टेप्स को दोहराने के साथ एक तो आपके जहन के अंदर जितनी भी मालूमात उन टॉपिक्स से रिलेटेड होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, जो सबकॉन्शियस में आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो सारी एक्टिवेट हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपको यह पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें अहम नहीं है, कौन सी चीजें गैर जरूरी हैं और किन चीजों को फोकस करना है। रीड करने के बाद रिसाइट, आपको एक दफा रिसाइट कर लेना है, यानी सिर्फ नॉर्मली पढ़ लेना है, यानी जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसे दोबारा जरा अच्छे तरीके से डीपली आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको उसका रिव्यू करना है, यानी आपने खुद का जायजा लेना है कि मैं किस हद तक इसको समझ गया हूं और किस हद तक मुझे ये असबाक या ये अबवाब या ये लेसन मुझे किस हद तक याद हो गए हैं। अब ये रिव्यू आपको करते रहना है, यानी हफ्ता बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, मुख्तलिफ दौरानिये के साथ आप रिव्यू करते जाइए। इस पर ज्यादा वक्त सर्फ नहीं होगा, जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो आप इजीली रिव्यू कर लेंगे। तो इससे इंशाल्लाह आपको सबक याद करने में बड़ी आसानी होगी, याद किया हुआ देर पर रहेगा। और अगर आप बोरियत का शिकार हो जाते हैं, पढ़ने को आपका दिल नहीं चाहता, तो फिर आपको करना यह है, एक तो आप ऐसा करें कि अपने बाल छोटे छोटे करवा दें, रोजाना सुबह को नहाने की आदत अपनाएं, सर पर तेल लगाएं, खुसूसन सरसों का तेल जो है वो मसामात को बहुत ज्यादा गजाइत बख्शता है। इसी तरह सुबह की सैर को मामूल बनाएं आप, और सुबह के वक्त बादाम वगैरह खाने की आदत डालें। इससे ये होगा कि आपकी तबीयत की गिरानी खत्म होगी, तबीयत में हल्का फुल्कापन पैदा हो जाएगा और आपका मन पढ़ाई की तरफ जो है माइल होगा, आपको याद करना भी आसान होगा और आप उकताहट का शिकार भी नहीं होगे। और अगर ये पढ़ाई करते हुए आपका सर दर्द करना शुरू कर देता है,
तो इस सिलसिला में मैं वीडियो वैसे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसमें मैंने एक बिल्कुल सिंपल रेसिपी बताई है जो आपको आसाबी तकवीयत देकर आसाब को मजबूत करती है और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं अभी उसके शॉर्टली अज्जा जो है वो दोहराई देता हूं। उसके लिए आपको चाहिए 250 ग्राम बादाम, दो मगज बादाम यानी कि, और 250 ग्राम चारों मगज, और 250 ग्राम ही आपको चाहिए सौंफ के चावल। इन चीजों को आप पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद 20 ग्राम इलायची का पाउडर, दाना इलायची का पाउडर, और 20 ग्राम काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीजों को जब आप मिक्स करेंगे आपके पास 790 ग्राम तकरीबन ये पाउडर बन चुका है। इसमें आप 800 ग्राम कोजा मिश्री मिक्स कर लें। आप इसका रोजाना दिन में 3 मरतबा आप 1 कप दूध के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल करें। इससे आपको आसाबी तौर पर तकवीयत मिलेगी और पढ़ाई करने से आपको सरदर्द शुरू नहीं होगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कम ज़हीन हूं, मसलन मेरी, यानी आप सोचते हैं कि मेरे अंदर इतनी जहनी सलाहियत नहीं है, मेरे जो कंपिटिटर हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर क्वालिटीज हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आप हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो आपके सामने ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि जो भी सक्सेसफुल मैन आपके सामने आएंगे जिंदगी में, जिन्होंने भी कामयाबी पाई, जिन्होंने बड़े बड़े गोल्स को अचीव किया, वो एवरेज स्टूडेंट्स ही थे। आप उनको पढ़ें, वो आपको मोटिवेट करेंगे, उनके वाकयात से आप इंस्पायर होंगे, आपके अंदर जो है पढ़ाई का जज्बा वो मजबूत होगा, आपकी सलाहियत उभरेगी और आपका हौसला बढ़ेगा, इससे आपको मुआवनत मिलेगी। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन रखे, आप इनमें से किस प्रॉब्लम में थे और उस सिलसिला में मैंने जो आपको शॉर्टली सोल्यूशन बताया है वो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। और ये वीडियो ओवरऑल आपको स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल लगी या नहीं, इस सिलसिले में भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।